चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट एकेडमी बाय रामू सर। आप सीटेट के अच्छे सफलता के लिए आज ही ज्वाइन करें सीटेट एकेडमी बाय रामू सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005। बारी बारी से हम लोग हर टॉपिक को समझेंगे। आज एनसीएफ का क्लास 1 होगा, तो देखते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 देखिए, मार्गदर्शक सिद्धांत पहले हम लोग देखते हैं। कहता है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये मार्गदर्शक सिद्धांत है। कुछ पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो या सुनिश्चित करना। इसके बाद कह रहा है पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन की वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, जो पॉइंट हम बता रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये प्रजातांत्रिक वाला जो है, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये वीवीआई हो गया, यहाँ ये जो है वीवीआई है। एक ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन संभावना ज़्यादा है। इसके बाद देखेंगे सीखना और ज्ञान टॉपिक जो है उसके अंतर्गत जो आते हैं, उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट जो है दिया गया है वो देखेंगे। समाज से मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थियों में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। तीसरा पॉइंट है हमारे स्कूल के शैक्षिक अभ्यास, सिखाने के कार्य और विद्यार्थियों के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक उनके समाजीकरण और उनके जीवन में ग्रहणशीलता के गुण पर केंद्रित होते हैं, जबकि हमें उनकी सक्रियता एवं रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित करना चाहिए। चौथा पॉइंट, सभी बच्चों को स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। अगला, सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक औपचारिक खेलों, योग्य खेल गतिविधियां, सहभागिता उनके शरीर एवं मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। अर्थ निकालना अमूर्त, अगला पॉइंट है अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना विवेचना का कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। सारे पॉइंट एक एक पॉइंट याद रखेंगे। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरे से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीज़ें करने एवं स्वयं बनने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने से, सुनने से, उस पर सोचने, मनन करने तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इन सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए। इतना पॉइंट जो है आपको याद करना है, हर पॉइंट को याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाषा के बारे में। देखिए बच्चा, भाषा के बारे में, बच्चों में भाषा जन्मजात क्षमता होती है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा में जटिलताओं और नियमों का आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही 2 या 3 भाषाओं को समझने या बोलने की क्षमता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानने और याद रखें कि भाषाई सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। द्विभाषिकता या बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं।
भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। बच्चे की घरेलू भाषा स्कूल में शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए। भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं है। गणित, विकास या सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। बाबू आज हम लोग इतने टॉपिक को किए हैं, प्रत्येक टॉपिक को किसी भी परिस्थिति में आप याद रखेंगे। ये प्रत्येक टॉपिक आपको एनसीईआरटी से रिलेटिव जितने भी टर्म्स है, आपको सारे टर्म एग्जाम में काम बहुत से बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। तो जितने भी हमने टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा है, उस पॉइंट बाय पॉइंट को आप लोग भी एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ इसको समझना है और समझ के इस चीज़ को बार बार एक बार दो बार समझेंगे। इसके बाद द्वितीय भाषा कैसे सीखना है उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भौतिक वातावरण के बारे में क्या क्या आता है। उसका नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे विकास का शिक्षा संबंधी दृष्टि क्या है। इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे शिक्षा के लिए आवश्यक तैयारी कैसे होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आकलन में लचीलापन, सारे टर्म्स को हम लोग बारी बारी से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितना टर्म्स हम बताए हैं वो सारे टर्म्स को हो सके थे एक बार आप लोग नोट कर लेंगे और उसको याद करेंगे। एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको एक बार देख कर ही जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग कर दें ताकि हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप लोग के लिए मोटिवेट रहे। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।